हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी रीजनिंग क्लासेस मॉडर्न थिंग्स पर। तो हम लोग प्रैक्टिस चालू करने वाले हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि देखो यहाँ पर दिया गया है एक फर्स्ट क्वेश्चन आपके क्लॉक से भी है और यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट भी है। दोनों चीज़ें एक में मिक्सअप वाला क्वेश्चन है, जैसा कि हमने पिछली क्लास में कराया था आपको। मतलब जहाँ पर मैंने प्रैक्टिस सेट नहीं, टॉपिक वाइज क्लासेस कराई थी, वहाँ पर मैंने सारी क्लासेस को टॉपिक वाइज कराया था, सारे क्वेश्चंस को कराया था। आज हम लोग बस उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट चालू कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का प्रैक्टिस सेट के लिए ये रहा कि एक व्यक्ति जो है पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा है। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा है, वह दक्षिणावर्त 90 डिग्री वर्त कितना चलता है, 135 डिग्री चलता है। तो यहाँ पर बात करें अगर तो तेज आ रहा है तो ये आपकी हो जाती 4 दिशाएं। और अब देखो जो घड़ी होती है, ये मान लो आपकी क्लॉक है। अब क्लॉक पर जो है क्या होता है कि दक्षिणावर्त और वामावर्त होता है। यहाँ के क्या कहा जा रहा है कि पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा है, मतलब इस तरफ की ओर मुँह किए है वह दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमता। अब इधर के लिए खड़ा है वो दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमने का मतलब उस घड़ी की जो दिशा है उसके विपरीत दिशा में। मतलब क्या होता है कि ये मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ से अगर दक्षिणावर्त आ रहा तो 90 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। मतलब अब इसका मुख जो होगा वो किधर की ओर हो जाएगा, दक्षिण की तरफ हो जाएगा। फिर कहा गया फिर वह वामावर्त 135 डिग्री घूमता है। तो ये तो 90 डिग्री घूमा था, अब क्या कह रहा है वामावर्त, मतलब इस तरफ की तरफ यहाँ तक तो इसका 90 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद 45 यहाँ पहुँचेगा तो इसका क्या हो जाएगा 135, मतलब 135 डिग्री हो जाएगा अगर यहाँ पहुँचेगा। तो अब पूछ रहा कि अब उसका मुख किस दिशा में है। तो अब देखो ये दिशा जो है ये आपका उत्तर है, ये आपका पश्चिम है। तो ये बीच वाली क्या हो जाएगी आपकी उत्तर पश्चिम। आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि दिए गए शब्दों के तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना। आपको देखो पहला फसल है, बीज है, जुताई है, रोपण और कटाई है। इसका मतलब ये है कि आपको क्रम से करना है कि सबसे पहले क्या किया जाता है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या किया जाता है, जुताई की जाती है। ठीक है, किसी भी फसल को बोने के लिए सबसे पहले जुताई की जाती है। फिर क्या किया जाता है, उस पर बीज डाले जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, उसको रोपण किया जाता है। उसके बाद उसे रोपण किया जाता है। रोपण कहाँ पर है, तो आपका 4 नंबर पर है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है कि उसमें फसल होती है। फिर क्या किया जाता है, उसकी कटाई कर ली जाती है। तो यहाँ पर 3 2 4 1 5 ये आपका देखो कहाँ, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए में है ऐसा, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आज का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से आपका कि ए बी का भाई है। ए जो है क्या है, बी का भाई है। बी का भाई मतलब क्या हुआ कि ए जो है वो मेल है। फिर सी बी की बहन है। सी जो है वो क्या है, बी की बहन है। बी की बहन कौन है, सी है। तो सी कौन है, फीमेल हो जाएगी। फिर कहा गया कि डी सी का पिता है। डी जो है किसका पिता है, सी का पिता है। तो अगर ये पिता है तो ये आपका मेल हो जाएगा। फिर उसके बाद कहा गया ई डी की माँ है। डी की माँ कौन है, तो ई है। ई अगर माँ है तो फीमेल हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आपसे कहा गया तो ई का ए से क्या संबंध है। ए से ई का संबंध पूछा गया है। तो ए के ये क्या हुई, बहन हुई। बहन की पिता इनके भी पिता हुए। पिता की माता इनकी क्या हुई, दादी हुई। तो देखो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है दादी, तो दादी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर आपका ये है कि 8 15 28 और 53 सीरीज का क्वेश्चन। और सीरीज के क्वेश्चन में आपका ये है, यहाँ पर आपसे कहा गया 8 के बाद देखो 15 आ रहा। सीरीज तेजी से बढ़ती हुई दिख रही, हमने बताया था अपनी क्लास में। अगर तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही तो सबसे पहले क्या करते थे हम, मल्टीप्लाई या फिर एडिशन। यहाँ हम अगर मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं तो देखो 8 दूना 16, 16 के आसपास 15 है तो -1 कर देने पर आपको क्या मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। दूसरी बात अगर करते हैं 15 दूना 30, 30 होता है। अगर 30 से -2 कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है आपको, 28 मिल रहा है। अगर इसी तरीके 28 दूना कर रहे हैं तो आपको 56 मिल रहा है। और 56 से -3 करने पर आपको क्या मिल रहा है, 53 मिल रहा है। ठीक उसी तरीके अगर 53 का मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो देखो क्या होता है, 53 का मल्टीप्लाई 2 से करने पर आपको 106 मिल रहा है। -1 फिर -2 फिर -3, तो अब की बार -4 करके देखते हैं क्या हो जाएगा,
102 मतलब 102 विल बी द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। और जिसको भी नहीं भी आ रहा है ना, वो हमारी टॉपिक वाइज क्लासेस पढ़ी है, उन्हें जाकर देख लीजिएगा। यदि हवाई जहाज़ का ट्रेन कहा जाता है, ट्रेन को ट्रैक्टर कहा जाता है, ट्रैक्टर को नाव कहा जाता है, नाव को कार कहा जाता है, कार को स्कूटर कहा जाता है, तो खेत जोतने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो देखो भाई, खेत जोतने के लिए आप ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं। और देखो यहाँ पर ट्रैक्टर को क्या कहा गया है? तो ट्रैक्टर को नाव कहा गया है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। यही आपको हो जाएगा सही आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। देखो, कलम का मतलब लेखक से, कलम का रिलेशन लेखक से बताया गया, तो सुई का रिलेशन किससे हो जाएगा? देखो, कलम जो होती है ना, वो लेखक के पास होती है। सुई किसके पास होती है? क्या धागे के पास होती है, सिलाई के पास होती है, कपड़े के पास होती है? तो आपका सही सिचुएशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा दर्जी। दर्जी के पास सुई होती है, कलम लेखक के पास कलम होती है। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन उसका हो जाएगा दर्जी। इस सीरीज के क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखो 3 है, 5 है, फिर 9, 15 और 23 दिया गया है। तो यहाँ पर अगर देखो तो 3 में अगर हम 2 ऐड कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है? 5 ऐड कर मिल रहा है। उसी तरीके 5 में अगर हम 4 ऐड करके देखते हैं तो हमको 9 मिल रहा है। 9 में अगर हम 6 ऐड कर रहे हैं तो 9, 6, 15 हो रहा है। फिर उसके बाद 15 में अगर हम क्या ऐड कर रहे हैं? 8 ऐड करते हैं तो हमें 23 मिल जाता है। ठीक उसी तरीके अगर 23 में हम क्या ऐड करना चाहिए? तो देखो 2, 4, 6 और 8 मतलब 2 के टेबल चल रहा है, या फिर आप कह सकते हैं 2 अंक जोड़ने के बाद, या फिर आप कह सकते हैं सम संख्याएं चल रही हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं, कोई भी लॉजिक आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर 10 ऐड कर देंगे तो आपका 33 मिल जाएगा। 33 आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, मतलब ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह है कि पेंसिल का संबंध आपका इससे बताया गया, और टीचर का संबंध आपसे पूछा गया कि किससे होगा। ठीक इसी तरीके आपको बता, यहाँ पर अगर देखा जाए पेंसिल का इससे कैसे संबंधित है, तो देखो आपका ये हुआ पेंसिल PENCIL, ये आपका पेंसिल लिखा हुआ है। नीचे आपका लिखा है QFODJM, ये लिखा गया। अब देखो इसका संबंध इससे कैसे हो रहा। तो देखो आपकी P+1 16 1 17 होता है। यहाँ पर भी 1 5 1 6 होता है। E के बाद F आता है, यहाँ N के बाद O आता है, C के बाद D आता है, I के बाद J आता है, L के बाद M आता है। ये आपका M लिखा हुआ है। तो मतलब क्या हो रहा है कि सारे एक के बाद एक आने वाली संख्या, या फिर कह सकते हो एक ऐड करने पर संख्या आने वाली। तो ठीक उसी तरीके का टीचर में आप कर रहे हो तो T के बाद आपका क्या आता है? U आता है। E के बाद आप देखेंगे तो F आता है। A के बाद आप देखेंगे B आता है। B के ऐड करने पर D आता है, और D के बाद यहाँ पे C के बाद आपका दिया गया H के बाद I आता है, E के बाद F आता है, और R के बाद S आता है। तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन कहाँ है? UFBDIFS। तो ये आपके ऑप्शन नंबर D में दिया गया है, मतलब ऑप्शन नंबर D विल बी द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से है। फिर से A B का भाई है। A जो किसका भाई है? तो A जो है आपका E का भाई मतलब होने का मतलब क्या है? A मेल हो जाएगा। C D का पिता है, थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ देते। फिर B C की बहन है। B कौन है? C की बहन है। C की बहन कौन है? तो B है। B फीमेल हो जाएगी। पिता है। C जो है किसका पिता है? D का। C जो है किसका पिता है? D का पिता है। मतलब C कौन है? D का पिता है। अगर D का पिता C है तो C क्या होगा? मेल होगा। फिर कहा गया है कि आपसे पूछा गया है A का D से क्या रिश्ता है? A का D से, जब भी हमने इसको पीछे सिखाया था, D से बात कर रहा है, जिससे बात करें उससे उसका रिश्ता निकाला जाता है। तो D से इसका क्या रिश्ता होगा? D के पिताजी होंगे, पिताजी के भाई ये हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? आपके चाचा जी। ये D के क्या हो जाएंगे? चाचा जी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर B विल बी द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर 10 मीटर चलता है। ठीक है, पूर्व इधर है, एक व्यक्ति 10 मीटर चलता है पूर्व की ओर। ठीक है, फिर उसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चलता है। अब अगर इधर की ओर जा रहे हैं तो इनका दायां हाथ इधर होगा, 5 मीटर इधर चलते हैं। फिर उसके बाद वह फिर दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है। अब इनका दायां इधर होगा और ये 10 मीटर जा रहे होंगे। पूछा गया वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है। अब ये थी इसकी प्रारंभिक स्थिति, ये है इसकी अंतिम स्थिति। तो पूछ रहा है अब ये कितनी दूर है। तो ये दूरी अगर आपकी 5 है तो ये दूरी भी आपकी 5 होगी। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 5 मीटर विल बी द राइट आंसर। आसान सा क्वेश्चन था। चलते हैं आगे, तो आगे देखते हैं। तो भाई आज के लिए क्वेश्चन इतने थे।
और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। लेकिन उससे पहले आप लोगों को हम एक चीज़ बता देना चाहते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और क्लास पूरी देखने के बाद आप वीडियो पर कमेंट ज़रूर कर देना कि कैसी लगी। एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना, और वीडियो को फुल वॉच ज़रूर करना, क्योंकि बस थोड़ी देर ही क्लास रहने वाली है। और आपको इस क्लास की PDF चाहिए या फिर रीजनिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो, आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। लेकिन साथ साथ आप टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हो मेरे साथ, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो भाई चलते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। टाटा बाय बाय।